साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती जो चल रही हैं अभी और सारे के सारे नोटिस निकालने का जो क्रम चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस निकालने के ऊपर चर्चा है, उसकी मतलब जोर है। और कल इसी क्रम में आपको 3 नोटिस देखने को मिले थे और आज एक और ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये देखेंगे किस भर्ती का है, क्या है। तो सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एस सी का, यूपीपीएससी नहीं साथियों, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एस सी का है, ये जो नोटिस है यूपी ट्रिपल एस सी का है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो नोटिस है, इसमें किस भर्ती के लिए है, तो आओ देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। देखो दोस्तों कि ये तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जो एक परीक्षा हुई थी, आपको मालूम है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ठीक है साथियों। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो अनुदेशक की परीक्षा है, उसकी जो परीक्षा हुई है, वो परीक्षा आपकी 25 फरवरी को हुई थी। जैसे नीचे के आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा जो हुई थी 25/2/2024 को आयोजित की गई थी। उक्त के क्रम में प्रसन्नगत परीक्षा में संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/2/2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की अंतिम, ये प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर, प्रोविजनल का मतलब होता है इसमें फेर बदल हो सकता है। जब रिवाइज उत्तर कुंजी आती है तब सारे के सारे क्वेश्चन उसमें ऑप्शन सही है कि आते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि उपयुक्त लिंक पर, ये ऊपर वाला लिंक जो दे रखा है उत्तर कुंजी पर, यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति करने संबंधी लिंक जो नीचे दे रखा है उस पर करना है, जाकर चरणबद्ध तरीके से आपको करना है। सारी चीज़ दे रखी, कैसे खुलेगा, कैसे पोर्टल खुलेगा, सारी चीज़ आपको नीचे मेंशन है। अब देखो और चीज़ क्या दे रखी है नीचे, समझो यहाँ पे। अभ्यर्थी उपयुक्त लिंक के माध्यम से ही प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से, डाक, प्रत्यावेतन, किसी के माध्यम से ये आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाएगी। सूची है, आपत्ति दर्ज कराने के लिए अंतिम तिथि 21 रखी गई है, 21/3/2024, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ समझो जो करना है आपको। पहले नंबर पॉइंट है, द पोर्टल प्रोवाइड यू ए प्लेटफॉर्म टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन आस्क इन द इंस्ट्रक्टर मेंस एग्जाम। पीईटी 2021 से हुआ था ये एग्ज़ाम, कंडक्टेड 25 मतलब 25 फरवरी को एग्जाम कंडक्टेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्शन कैन बी रेज अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की, जो प्रोविजनल आंसर की जारी की जा रही है उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई चीज़ अगेंस्ट मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना है तो क्या करना है, आंसर की गिवन इन द मास्टर क्वेश्चन पेपर पब्लिश्ड ऑन यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट, ये तो सबको ही मालूम है, यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट पे ही आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, टू सबमिट ऑब्जेक्शन फर्स्ट लॉग इन टू द ऑब्जेक्शन विंडो बाई एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ अपनी, फिर डीओबी डालनी है। देन आफ्टर सेलेक्ट द क्वेश्चन अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शन हैज़ टू रेज एंड रजिस्टर योर ऑब्जेक्शन। आप जैसे ही ये चीज़ करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, ऐसे भी कर लेता हूँ मैं। चौथा पॉइंट ये है साथियों, कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर हिज हर ऑब्जेक्शन बाय सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू विजुअल इन फ्रंट ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन इन द ऑब्जेक्शन विंडो। और पांचवा पॉइंट ये है साथियों, कैंडिडेट कैन सबमिट वन और मोर देन वन ऑब्जेक्शन, मतलब एक से अधिक अगर ऑब्जेक्शन करेगा, एंड कैन व्यू द ऑब्जेक्शन समरी रिपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू ऑब्जेक्शन समरी। कैंडिडेट कैन आल्सो टेक प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्शन समरी बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट आइकन, मतलब आपको एक से ज़्यादा अगर करने हैं तो उसकी समरी आपको ले लेनी है, ठीक है, वहाँ क्लिक आइकन बटन पे प्रिंट करके। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन रेफरेंस, आपको रेफरेंस देना है, बिना रेफरेंस के यूपी ट्रिपल एस सी नहीं मानेगा, कोई भी आयोग नहीं मानता है, ठीक है। इन द क्रॉसपॉन्डिंग टेक्स्ट बुक प्रोवाइडिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन, जो भी जो आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे उसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, और जो एकदम वैलिड हो, ऐसे नहीं है। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्शन फी 100 रुपी पर ऑब्जेक्शन सबमिटेड, मतलब एक क्वेश्चन को अगर रेज करोगे ऑब्जेक्शन करोगे तो 100 रुपये लगेंगे। will have to be paid by the candidate online for successful submission of objection by clicking on the option provided in the view objection summary tab, ठीक है। तो अब सीधी सीधी मोटी मोटी बात यही है कि अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, अपना नाम डालो और जिस ऑब्जेक्शन करना है उस पर ऑब्जेक्शन करो। और दूसरा, उस ऑब्जेक्शन करने के लिए रेफरेंस चाहिए आपको, किस चीज़ से दे रहे हैं आप रेफरेंस। और हमेशा ध्यान रखना साथियों, आप अगर रेफरेंस दें तो जो एनसीईआरटी की बुक होती है उससे दिया करो, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन मानेगा भी। और एक
प्रश्न के 100 रुपये लग रहे हैं, मजाक नहीं है, ठीक है साथियों। तो अपना अगर लगता है कोई प्रश्न आपके दिमाग में है कि ये गलत है, तो आप ज़रूर ऑब्जेक्शन करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।